नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में सियासत लगातार जिस मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही है वो परिवारवाद में बदल चुका है। अभी तक महागठबंधन और NDA की जो लड़ाई थी वो प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर थी और पहले चरण के मतदान पूरे होने के बाद ये लड़ाई परिवारवाद में बदल जाती है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे मंच से लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला साधते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। घर से निकलता था, हम भी कभी निकलते थे, जाते थे, MP थे, केंद्र में भी थे और अपने इलाके में या पार्टी के तरफ से या कोई भी हमको कहीं बुलाता था, जाते थे तो देखते थे शाम होते होते एक आदमी नहीं रहता था, एक आदमी को हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम में बाहर निकलने की। अब क्या हाल था याद करिए। अब आजकल आप सोचिए कि कितना देर तक, काफी देर तक पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सब घूमते हैं, खूब टहलते हैं। अब हम जब देख रहे हैं कि बच्चा कैसे सीधे बैठा हुआ ऊपर में, हम सब देख रहे हैं। पहले कोई बच्चा सब कहीं दिखता था जी, कहीं कोई काम करते, कहीं रखते, कहीं दिखते नहीं दिखता था। हम तो जब MP थे अपने इलाके में जब जाते थे तो जाने का कोई रास्ता रहता था, हम पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। तो ये हालत था पहले। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था और कितना ज्यादा होता था जी। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। क्या हालत था। और उसके बाद आज जो लोग दावा करते रहते हैं कि मुस्लिम उनके साथ है, उनका है, तो जरा बता दें कि मुसलमान लोगों के साथ क्या किए थे। आप जरा बताइए कितना मुसलमानों के साथ झगड़ा होता था। अब हमारे जो है साक करीम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका जब बन रहा था इंस्टीट्यूशन तो हम लोग तो आए, तो उसी समय सब विरोध कर रहा था कि मत जाइए आप लोग, लेकिन हम तो उसी समय से गए हैं ना। हम तो बहुत ज्यादा इज्जत करते रहे। आप बीच में कहीं चले गए थे एक बार उन लोगों के साथ, लेकिन फिर लौट करके आ गए। अब बड़ी खुशी की बात है, अब सही जगह पर आ गए। हम लोग तो आपका इज्जत करते ही रहते थे जब आप बनवाए थे। कितना ज्यादा जाते रहे आपके इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए, कितना अच्छा हुआ। तो जब उन लोग की सरकार थी, हम साथी में थे, तब भी गए, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद हम छोड़ करके अलग हो गए। लेकिन आप समझ लीजिए और उस समय मुस्लिमों के साथ क्या हिसाब किताब चलता था। नीतीश कुमार जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को इतने बच्चे नहीं करने चाहिए थे, वो नीतीश कुमार जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को जाल की तरह बिहार में बिछा रखा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दोनों बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, बेटे को उतार दिया, तो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी का दबदबा रहता था, उस वक्त नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन नीतीश कुमार का यह कहना है कि अब इस परिवारवाद को खत्म करना है। लेकिन इसके खिलाफ तेजस्वी यादव भी कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए थे, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी से सवाल लेंगे। अबरार, क्या लगता है नीतीश कुमार अब परिवारवाद पर आ गए हैं? जो एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के बेहद मुरीद माने जाते थे, बिल्कुल एकदम ऐसा भाईचारा
भाईचारा देखा जाता था, आज जब वो एनडीए के साथ आ चुके हैं तो अब परिवारवाद पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे चुनाव जीत पाएंगे? और जिस तरीके से उनके ये बयान सामने आ रहे, पहले सम्राट चौधरी का कहना किडनी के बदले टिकट देना, अब जब तेजस्वी यादव की जनसभा में एक गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है चिराग पासवान की मां पर, तो यहाँ पर पूरा एनडीए खड़ा हो जाता है, लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता। तो ये सवाल भी उठता हुआ नजर आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जो है राजनीति की आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रकाष्ठा है, क्योंकि अब देखिए कि अगर परिवार तक बात आ गई है, अगर पॉलिटिक्स में परिवार को लेकर के अगर आप टिप्पणी करने पर उतर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि आप वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नीतीश कुमार कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी सदन के भीतर कई ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार दरअसल सत्ता की लालच में, सत्ता को हासिल करने की फिराक में या उस मकसद से इतना ज़्यादा वो बदहवास हो गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। और नीतीश कुमार ने अपनी उस क्रेडिबिलिटी को अपने हाथों से ख़त्म किया है, क्योंकि बिहार में अभी भी अगर 4-5 साल पहले हम चले जाएं तो नीतीश कुमार जैसा नेता आपको इतिहास में भी जाते पीछे तो उस तरीके का नेता आपको नहीं देखने को मिलता। क्योंकि भले ही नीतीश कुमार ने काम कम किया हो, लेकिन जितना भी किया है मुझे लगता है कि 30, 40, 50 वर्षों के इतिहास में बिहार में ज़्यादा काम सबसे उन्होंने ही किया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी की ये दशा देखकर या फिर आप कहें कि पार्टी में टूट को लेकर घबराए हुए हैं, तभी जाकर के वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक लालू प्रसाद यादव का बयान है या फिर आप कहें कि चिराग पासवान ने जो उनकी मां को लेकर के जो बयान दिया था तेजस्वी यादव के, जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरी तरीके से वोटिंग के लिए जो आप कह सकते हैं कि समय मात्र कुछ घंटों का रह गया था। अब ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान को उस तरीके से भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान क्या इस बयान के ज़रिए इंडिया गठबंधन के भी बचे कुछ वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए थे और इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया ताकि कुछ लोग अगर भाजपा के साथ चले जाने की वजह से उन्हें ना वोट कर पा रहे हों तो वो कम से कम इस बयान की वजह से उन्हें वोट करने चले जाए। अब देखिए, इस तरीके की चालाकी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी की थी जब वोटिंग के दरमियान उन्होंने ये बयान दिया था और कहा था कि वो बिना शर्त के इंडिया गठबंधन को जो है समर्थन दे देंगे। तो सोचिए कि इस तरीके की बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं कही। अगर वो वोटिंग के दौरान कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कई लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं गठबंधन में नहीं होने की वजह से, तो कम से कम इस बयान से जो है ये राजनीतिक फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अब भविष्य में वो जीतने के बाद इंडिया गठबंधन को समर्थन दे या ना दे, इस बात को कौन पूछने गया है। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी ठीक वही स्थिति है। चिराग पासवान भले ही परिवार को लेकर या फिर राबड़ी देवी को लेकर, उनकी बहनों को लेकर इस तरीके से भावुक बातें कर रहे हों, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय राजनीतिक रूप से दोनों के बीच जो है वो राजनीतिक अदावत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार की सियासत में फिलहाल अगर किसी एक नेता पर भरोसा करने की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेता आपको नजर आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान ये तमाम अपने अपने राजनीतिक मफाद के लिए भी जो है कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जो है गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जहां से उनको टिकट मिल जाए वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो स्थिति जो है, नौबत जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। तो इन तमाम बातों का कोई उस तरीके से लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में इस बार की जो राजनीतिक नतीजों की अगर हम बात करें तो वो कई बातों को तय करेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा और बिहार में पार्टी कौन सी सबसे बड़ी बन के उभरेगी वो भी तय होगा इस चुनाव में। और 2000 जो है दो साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उस चुनाव को लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं रास्ता साफ होगा कि आखिरकार उस चुनाव में जीत किसको मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत के लिए ही पार्टियां ऐसा बयान देती हुई नजर आती है। अब नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए मीसा भारती और तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा।
क्या कहा है, इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? सब लोग आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है। इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे। और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगी नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी तो देखा होगा। तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज्यादा हम क्या काम करें। जैसे कि आपने सुना, अब नीतीश कुमार के बयान के आधार पर आपका क्या कहना है? क्या उनका कहना ये दर्शाता है कि बिहार में अब एनडीए की जीत होना संभव है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।